हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केस स्टडी। और हम इसमें 4 से 5 केस स्टडी पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि केस स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज मैं अपने एथिक्स के ग्रुप में भी 10 से 12 केस स्टडी पहुँचाऊँगी और कल फिर पहुँचाऊँगी। और ये जो PDF है, अगर इसकी आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ पर आपको मैं इसकी PDF भी भेज दूँगी ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए, सबसे पहले केस स्टडी के लिए हमको केस स्टडी सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि केस स्टडी का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं, आप किसी जिले में कलेक्टर हैं और आपके जिले और राज्य की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में प्रवासी कामगारों का अहम योगदान रहा है। तो जो आपका जिले है उसको अच्छा बनाने में किसका योगदान रहा है? प्रवासी जो कामगार हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने अच्छे से काम किया है। आपके जिले की एक 14 माह की बच्ची के साथ एक प्रवासी व्यक्ति ने दुष्कर्म करने की कोशिश की है। जो प्रवासी कामगार था और जो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उसमें से एक व्यक्ति ने 14 माह की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके न केवल जिले में अपितु पूरे राज्य में कामगारों के प्रति घृणा का माहौल व्याप्त हो गया। कुछ स्वार्थी तत्व इस परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए प्रयासरत हैं। कामगारों को डरा धमकाकर माहौल को और खराब करने की कोशिश भी की गई है। ऐसे में स्वयं की और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने गृह राज्य की ओर पलायन करने लगे हैं। इससे न केवल राज्य की छवि खराब हो रही है, बल्कि जिले की आर्थिक स्थिति भी क्षीण होने की संभावना है। ऐसे में लोक सेवक होने के नाते आपके क्या दायित्व है एवं ऐसी परिस्थिति से सामना होने पर आप क्या करेंगे? तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक ज़िले में कलेक्टर हैं, उस ज़िले में कुछ प्रवासी लोग काम करने के लिए आए हैं और बहुत अहम रोल रहा है उनका काम करने का, बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन किसी एक प्रवासी द्वारा एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर लिया जाता है, जिसके कारण जो पूरे प्रवासियों के खिलाफ घृणा उत्पन्न हो जाती है और वो लोग राज्य छोड़कर जाने लगते हैं। तो अब ऐसे में आपका क्या दायित्व है कि जिससे अभी देश की, हमारे राज्य की छवि भी खराब ना हो और जो घटना हुई है वो घटित भी ना हो। तो देखते हैं हम लोग को क्या आंसर लिखेंगे। उपयुक्त केस स्टडी विविधता से परिपूर्ण देश में एक साथ रह रहे लोग में अविश्वास और घृणा को उभारने के प्रयास के साथ ही अत्यंत संवेदनशील घटना अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या से संबंधित है। देखिए, किसी भी केस स्टडी में मेन जो पॉइंट होते हैं उनको हम ऊपर लिख लेते हैं। आप इसको ऐसे घटक करके भी लिख सकते हैं अलग अलग कि क्या 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 बात की गई थी। मतलब विविधतापूर्ण देश है, बालिका के साथ दुष्कर्म है, संवेदनशील घटना है, ऐसे आप मतलब ऐसे फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। तो उपयुक्त केस स्टडी विविधता से परिपूर्ण देश में एक साथ रह रहे लोगों में अविश्वास और घृणा को उभारने के प्रयास के साथ अत्यंत अबोध बालिका के साथ दुर्घटना, दुष्कर्म और हत्या से है। ऐसे में एक लोक सेवक होने के नाते मेरे विभिन्न नैतिक और प्रशासनिक दायित्व होंगे, जिसका निर्वहन मैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, समानुभूति, देश प्रेम और संवेदनशीलता के साथ करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्रमुख दायित्व हैं जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो अपने इंट्रो टाइप लिखा है जो स्टार्टिंग में, वो आपको बहुत बेस्ट लिख देना है कि जो पहले तो किसी हमारे देश की कोई आ रहा है, देश की बात हो रही, संविधान की बात हो रही, तो हम अपने इसमें विविधता से परिपूर्ण देश में इस टाइप के वर्डिंग का यूज़। और फिर क्योंकि हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक लोक सेवक के नाते ही आता है, तो ऐसे में हम ये लाइन जरूर लिख देंगे कि ऐसे में एक लोक सेवक होने के नाते मेरे विभिन्न नैतिक एवं प्रशासकीय दायित्व हैं, जिनका निर्वहन मैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, समानुभूति, देश प्रेम और संवेदनशीलता के साथ करने का प्रयास करूँगा। मेरे प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं। बालिका के साथ अत्याचार का प्रयास करने वाले दोषी को कानूनी प्रक्रिया से दंड दिलवाना सबसे पहला कर्तव्य। बालिका के साथ जो अत्याचार करेगा, उसका अत्याचार का प्रयास करेगा, उसको कानूनी प्रक्रिया से दंड दिलवाना। संबंधित राज्य के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना कि कोई भी आर्थिक और सामाजिक अहित राज्य का ना हो। विविधता में एकता की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। ये 3 मेरे दायित्व रहेंगे कि जो अत्याचारी है उसको कानूनी प्रक्रिया से दंड दिलवाना, संबंधित राज्य की आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना और विविधता में एकता की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। घृणा के माहौल का विस्तार करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही करना, जो इस प्रकार का माहौल फैला रहे हैं उन पर सख्त कार्यवाही करना।
अब जब इस प्रकार की परिस्थिति मेरे द्वारा, अब मैं ये सभी काम मेरे दायित्व में है, अब मैं ये दायित्व को पूरा करने के लिए क्या करूँगा वो मैं लिखूँगी कि सर्वप्रथम दोषी व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के लिए त्वरित प्रयास करूँगा। जो भी दोषी व्यक्ति रहेगा उसकी सबसे पहले पहचान करूँगा, तभी तो उसको गिरफ्तार करवा पाऊँगा। सेकंड, असामाजिक तत्व जो घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं उन पर भी युक्त कार्यवाही करूँगा। स्थानीय लोगों को, दोषियों को यथाशीघ्र दंडित करने का आश्वासन दिलाकर शांत करने का प्रयास करूँगा। प्रवासियों पर हो रहे हमले रोकने के लिए पुलिस बल को अलर्ट करना, जिससे कि उन्हें विश्वास बहाल करके उनके गृह राज्य की ओर पलायन को रोका जा सके। प्रवासियों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं जिसके कारण वो लोग ये जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं, तो पुलिस बल को अलर्ट करना कि उन पे कोई भी अत्याचार ना हो। अतः स्पष्ट है कि उक्त प्रयासों से अवहत बालिका के प्रति न्याय किया जा सकेगा एवं प्रवासियों को वापसी रोक कर राज्य की छवि के साथ साथ राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी छीड़ होने से रोका जा सकेगा। क्या करेंगे? उपयुक्त प्रयासों से अवहत बालिका के प्रति न्याय किया जा सकेगा एवं प्रवासियों की वापसी को रोक कर राज्यों की छवि के साथ साथ राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी छीड़ होने से रोका जा सकेगा। भविष्य में बच्चों से दुष्कर्म, हत्या जैसी घटना दोहराई ना जा सके, इस हेतु विभिन्न कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से हम इस केस स्टडी का आंसर लिख सकते हैं। अब हम दूसरा केस स्टडी पढ़ते हैं कि पश्चिमी देशों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यौन शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की समय सीमा खत्म करके अग्रगामी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ चल रहे आंदोलन का प्रभाव भारत में भी दृश्य द्रव्य होने लगा है, मतलब भारत में भी दिखने लगा है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। उक्त आंदोलन से प्रेरित होकर आपके समक्ष एक महिला शिकायत लेकर आती है और एक वरिष्ठ अधिकारी भी उसके साथ तब दुष्कर्म किया था जब वह 17 वर्ष की थी। अब चुप न रहकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब वह न्याय चाहती है एवं तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही। ऐसे में उस अधिकारी ने महिला की शिकायत दर्ज नहीं करने का आदेश दिया एवं आज्ञा का पालन न करने पर आपको भ्रष्टाचारों के आरोपों में फंसाने की धमकी दी। उक्त परिस्थितियों में आपके समक्ष उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिए। विकल्पों के गुण दोषों की चर्चा करते हुए सर्वोत्तम विकल्प बताइए। देखते हैं क्या करेंगे। उपयुक्त केस स्टडी जो है महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों को सबके सामने लाने हेतु स्वयं उनके द्वारा चलाए एक अभियान के साथ एक सिविल सेवक की नैतिकता, समानुभूति, महिलाओं के कल्याण के प्रति उसकी अभिव्यक्ति जैसे गुणों को परीक्षित करने से संबंधित है। ये जो केस स्टडी है वो महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों को सबके सामने लाए जाने वाले एक अभियान के साथ ही एक जो सिविल सेवक की जो अभिवृत्ति है उसके गुणों का परीक्षण करने से संबंधित है। उक्त परिस्थिति में मेरे सामने निम्न विकल्प होंगे। विकल्प को हम पहले लिखेंगे, फिर उनको कैसे विकल्प को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उपयोग करेंगे वो हम लिखेंगे। तो अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात मानकर मैं इस मामले के प्रति उदासीन रहूं, एक तो ये मेरे पास विकल्प रहेगा। दूसरा, अपना स्थानांतरण मैं किसी दूसरे स्थान पर करा लूँ, एक मेरे पास ये विकल्प रहेगा। उस महिला के पक्ष में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करूँ, एक ये रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले के संदर्भ में अवगत कराकर महिला की शिकायत दर्ज करना। प्रथम, अब यह हमने 4 विकल्प लिख ली। प्रथम विकल्प को चुनने से न केवल यथास्थिति बनी रहेगी बल्कि संभव है कि आपने वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का आपने पालन किया है तो आपको आगे उनकी कृपा मिल जाए, आपका जो स्थानांतरण है वो कहीं दूसरी जगह ना हो और आपको और भी प्रमोशन में चांसेस मिल जाए। किंतु इससे एक सिविल सेवक की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जैसे ऐसा करने पर लोक सेवकों में कर्तव्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठता जैसे सद्गुणों का ह्रास होगा और साथ ही महिला की सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय विकल्प का फायदा यह होगा कि द्वंद्वों से छुटकारा मिलेगा एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत होगा, किंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे मेरी पलायनवादी प्रवृत्ति का पता चलता है। साथ ही यह मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता की कमी को भी प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? मेरे अंदर नेतृत्व की जो क्षमता है उसको प्रतिबिंबित करता है। इससे मेरी पलायनवादी प्रवृत्ति का पता चलेगा। तृतीय विकल्प जो है उसको चुनने से न केवल महिला को न्याय मिल सकेगा बल्कि एक अधिकारी के रूप में मेरे कर्तव्य पालन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, जनसेवा के प्रति समर्पण को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारतीय संविधान में सबको समान माना गया है अतः अपराध सिद्ध होने पर एक अधिकारी को भी सामान्य लोगों की तरह दंड मिल सकता है। वही इस विकल्प को चुनने से मुझे व्यक्तिगत हानि भी उठानी पड़ सकती है और साथ ही मेरे खिलाफ बने भ्रष्टाचार का झूठा आरोप भी लग सकता है। ये स्थिति मेरे सामने बनेगी। चतुर्थ विकल्प उचित प्रतीत होता है क्योंकि इससे न केवल महिला को न्याय मिल सकेगा बल्कि उसके सम्मान की रक्षा की जा सकेगी।
इससे मेरे व्यक्तिगत हानि उठाने की संभावना भी कम हो जाती है। तथापि यह साबित हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी आपस में मिले हुए हों, किंतु ऐसा आवश्यक नहीं है। साथ ही इस मामले में आवश्यक पड़ने पर न्यायालय एवं मीडिया का भी सहयोग लिया जा सकता है, किंतु इस विकल्प से संभावित कमियों को दूर किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि चतुर्थ विकल्प सर्वोत्तम है, मतलब हमें चौथे विकल्प का यूज़ करूँगी। इसके माध्यम से सभी पहलुओं को साधा जा सकता है। इसके अलावा इस विकल्प को अपनाने से विभाग को भी लाभ होगा, क्योंकि पीड़ित के पक्ष में विभाग द्वारा अपने ही किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिससे विभाग की महिलाओं के यौन शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पता सभी लोगों को चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की केस स्टडी। ऐसे ही 2 से 4 केस स्टडी है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचा देती हूँ, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 10 केस स्टडी और 10 केस स्टडी कल मैं अपने एथिक्स के नोट्स के जो ग्रुप है उसमें पहुंचाऊंगी, तो आप वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा, तो आप मेरे 10,000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 100 टेस्ट रहेंगे। ये 100 टेस्ट FLT में रहेंगे प्लस टॉपिक वाइज रहेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।